हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस बड़े एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे BLZ कॉइन के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल के रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे। तो क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ के कारण हमें मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर हम BLZ कॉइन की बात करें तो BLZ के प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस एक नैरो रेंज के आसपास बहुत दिनों से मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर टू बी प्रीसाइज अगर देखूँ तो मुझे समवेयर अराउंड 21 सितंबर से हमें यहाँ पर BLZ के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक नैरो रेंज के अंदर प्राइस का मूवमेंट है, जहाँ पर प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, और यहाँ से जो है प्राइस इसी जोन के नीचे भी ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। तो अब इस टाइम पे इन दैट सिनेरियो हम अब इस टाइम पे क्या अपना स्टेप ले सकते हैं, तो उसके लिए द फास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इफ द प्राइस ऑफ BLZ ब्रेक बिलो दिस जोन जो कि 0.17728, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए मेजर ड्रॉप इन BLZ प्राइस, जो कि हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हो जाए, जो कि हमें प्राइस 16363 के आसपास हमें देखने को मिले। ठीक है, तो टिल दिस जोन हमें जो है प्राइस का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इफ द प्राइस ऑफ BLZ सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर प्राइस इस जोन का ब्रेक डाउन कर लेता है तो दैट मीन्स कि प्राइस इसी जोन पे आएगा, तो यहाँ पर BLZ के प्राइस के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि 80% आप यहाँ से कंफर्मेशन ले सकते हो कि प्राइस अगर इसी जोन पे आएगा तो फिर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट अपना लेगा ही, चाहे वो 5 मिनट्स के लिए हो या फिर 2 मिनट्स के लिए हो या फिर कुछ सेकंड्स के लिए हो, बट प्राइस विल टेक सपोर्ट ऑन दैट जोन एज वेल। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन वेट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन, जो कि है 0.17707। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद देन वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, जहाँ से हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर BLZ के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि एक्जैक्टली BLZ के ऊपर हमें बताओ कि एक्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं अभी। और यहाँ पर सेकंड थिंग इज दैट कि BLZ में इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि स्मॉल फंड्स के साथ यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करो। रीजन बिंग अब इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, जिस तरफ भी वो मूवमेंट लेगा एक अच्छा खासा मूवमेंट लेगा जहाँ पर वो लिक्विडेट करके ही छोड़ेगा। तो इसके लिए द बेस्ट एंड बेटर एंड द सेफेस्ट वे इज दैट कि अब इस टाइम पे स्मॉल मार्जिन के साथ एंड यहाँ पर लो लीवरेज के साथ आप अपना ट्रेड को लगा के रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरफ भी जाएगा, जैसे सपोज उसकी प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर आया तो उसके बाद यहाँ पर प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, बट एट ए टाइम इसी जोन का ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस यहाँ से फर्दर और भी ड्रॉप डाउन प्राइस के अंदर हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर सस्टेन करने के लिए हमारे पास लिवरेज कम होनी चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि हम जितने कम मार्जिन लेंगे उतना जो है यहाँ पर हमारे लिए भी सही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर BLZ में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो शिबा इनु कॉइन की अगर प्राइस को देखो तो प्राइस के अंदर अचानक से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक प्राइस अचानक से प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, काइंड ऑफ प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ये जो मूवमेंट हुआ तो इसके पीछे एक्जैक्टली रीजन क्या था, अगर आप देखोगे तो शिबा के प्राइस सडनली ऑल ऑफ ए सडन हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया है 0.007657। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन अब इस टाइम पे प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट की प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है शिबा इनु कॉइन का प्राइस, यहाँ पर प्राइस के लिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट द मूवमेंट ऑफ शिबा इनु कॉइन लाइक दिस कि एक्जैक्टली हमें अभी इस टाइम पे प्राइस कुछ इस तरीके से जोन पे जो कि है 0.007481, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस थोड़ा करेक्शन ले सकता है। आफ्टर दैट करेक्शन हमें फिर से शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट हम अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर शिबा इनु कॉइन इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है, जो कि है 0.0037 देन वी कैन सी द प्राइस ऑफ शिबा इनु कॉइन समवेयर अराउंड 0.007241। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नो सेंटीमेंट थोड़ा बुलिश है, जिसके कारण प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण प्राइस अब इस टाइम पे थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, तो इसके पीछे अगर आप देखोगे तो बिग शिबा इनु अपडेट एज शिबा इनु शिबेरियम ब्रेक्स रिकॉर्ड। तो अब इस टाइम पे शिबेरियम की अगर आप बात देखोगे तो शिबेरियम को लेकर मार्केट के अंदर पहले भी बहुत ज़्यादा हाइप बन रहा था। तो अब इस टाइम पे ये जो हाइप है ये
मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो हाइप क्रिएट हुआ था ऑलरेडी, इसी हाइप के कारण ही हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ हमें यहाँ पर शिबेरियम का यहाँ पर जो है जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो अब इस टाइम पे पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है शिबेरियम का, और शिबेरियम इज कनेक्टेड टू शिबा इनु कॉइन, जो कि शिबा इनु कॉइन का ही प्रोजेक्ट है शिबेरियम, जिसके कारण हमें शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा हाइप देखने को मिल रहा है। अब इस टाइम पे देखो तो शिबेरियम इज ए लेयर 2 नेटवर्क एसोसिएटेड विद द मीम कॉइन शिबा इनु। इट्स रिसेंट एडॉप्शन इज रिमार्केबल बिकॉज इट हैज हैंडल्ड ओवर 3 मिलियन ट्रांजेक्शन इन लेस देन ए मंथ। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो शिबेरियम का जो काम है कि उसको यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो अब इस टाइम पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स उसने की है, तो ओवर द मंथ यहाँ पर हमें 3 मिलियन के आसपास ट्रांजेक्शन्स देखने को मिले हैं। लेस देन ए मंथ यानी कि एक महीने से कम टाइम में हमें 3 मिलियन के आसपास ट्रांजेक्शन्स देखने को मिला है, विच इज़ रियली वेरी गुड फॉर द शिबा इनु इकोसिस्टम, जिसके कारण यहाँ पर अब इस टाइम पे शिबा के अंदर थोड़ा हाइप हमें बनता हुआ दिख रहा है। इफ शिबेरियम डिड परफॉर्म वेल इन द मार्केट, देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ शिबा इनु कॉइन गोइंग अप, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिपेंड करेगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिबा इनु's प्राइस। अगर यहाँ पर शिबेरियम के अंदर यहाँ पर इकोसिस्टम में अच्छा खासा हाइप देखने को मिलेगा, शिबेरियम इकोसिस्टम का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, दैट मीन्स कि आपको शिबा के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें जरूर से देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ और भी ऐसे ऑल्ट्स के बारे में, जो कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फाइनली बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी का अगर आप मूवमेंट को देखोगे तो यहाँ पर एक स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर प्राइस के अंदर कोई भी यहाँ पर जो है इंपल्सिव मूव हमें देखने को नहीं मिला है। अब अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम के अंदर भी कोई भी ऐसा यहाँ पर पॉजिटिव इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइस एक साइडवाइज में मूव कर रहा है, जहाँ पर एक जिगजैग मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में अगर आप देखोगे तो ना ही यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हो रही है, ना ही यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। जस्ट प्राइस इज मूविंग ऑन इट्स फ्लो, जहाँ पर प्राइस अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, जैसे कि यहाँ पर भी प्राइस ने रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे एंड अगेन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी इन ए डाउन ट्रेंड, जो कि हमें 26,499 के आसपास देखने को मिले। ठीक है, तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ शॉर्ट एंड सिंपल वे में, तो बीटीसी के प्राइस अब इस टाइम पे आप एक साइडवाइज का मूवमेंट का यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस फिर से इसी जोन पे आ सकता है 26,489 एंड अगेन प्राइस विल ट्राई टू पुल अप। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट यहाँ पर जो हमें प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप एंट्री ले रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा वेट करो कि एक्जैक्टली यहाँ पर जो हमें मार्केट के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से रिटेस्ट होगा एंड अगेन हमें प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा इफ बीटीसी वाज एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, जो कि हमें प्राइस अगर इसी जोन के अबव देखने को मिलती है, तो जो कि 26,650। तो इज दिस पॉसिबल टू गो अबव द 26,650? सो इन माय ओपिनियन देयर इज वेरी लेस चांस टू गो अबव दिस जोन, बट अब इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन जिनको ये चीज़ नहीं दिखेगा कि एक्जैक्टली मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा नीचे आ सकता है, वो अब इस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नहीं मुझे लॉन्ग लेना है। ठीक है, लॉन्ग के लिए कुछ लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो जितने भी लोग अब इस टाइम पे लॉन्ग के साइड में ज़्यादा यहाँ पर अब इस टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक है, तो उनके लिए मैं बस यही रिकमेंड करूँगा कि इसी जोन के ब्रेकआउट होने के बाद ही जितने भी लॉन्ग ऑप्शंस वाले हैं वो आप अपना ट्रेड के साथ जा सकते हो वंस बीटीसी ब्रेक ऑफ दिस जोन, जो कि 26,634 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी इट माइट बी डिफरेंट टू पर्सन। कोई भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।